कानपुर के थप्पड़ कांड की गूंज अभी भी कानपुर में सुनाई पड़ रही है। एक व्यापारी को दरोगा के द्वारा थप्पड़ मारा जाता है और उसके बाद से लगातार व्यापारी आक्रोशित है। आज कुछ व्यापारी पुलिस आयुक्त से भी मिलने आए थे। क्या थी उनकी मांग, क्या आश्वासन उनको मिला है, ये उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या मांग लेकर सबसे पहले आप लोग आए थे इस पूरे प्रकरण में? इस थप्पड़ कांड से पूरे शहर के व्यापारी आक्रोशित हैं और पूरे शहर के जो व्यापारी अलग अलग व्यापार मंडल होता है, अलग अलग प्रतिनिधि, उन सबके पूरे जिले के लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक ही बात रखी है कि अगर हमारा व्यापारी कहीं से भी अगर दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अगर हमारा व्यापारी निर्दोष है तो जिस अधिकारी ने जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये पहली ऐसी घटना है उत्तर प्रदेश के अंदर की दुकान के अंदर घुस करके एक व्यापारी को थप्पड़ मारा गया है। इससे हम सब व्यापारी को लगा है कि हमारे सम्मान को ठेस पहुंची है। उस सम्मान को ठेस की इज्जत सम्मान के लिए आज पूरा कानपुर महानगर का व्यापारी एक साथ एकत्रित होकर के आज सीपी सर से उसके निलंबन की मांग की है। मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि साहब इस पे न्याय जरूर देंगे। अगर हम इस पूरे प्रकरण की बात करें और वो उस वायरल वीडियो की बात करें तो उसमें लगातार व्यापारी एक ही बात कह रहा था पुलिस से कि हम आपको पूरे कोऑपरेट करेंगे, पूरा सहयोग देंगे, लेकिन उसके बाद भी ऐसी घटना हो जाती है। क्या कहेंगे? इसमें सबसे प्रथम बात ये आती है कि प्रस्थान के अंदर व्यापारी के अंदर घुस करके प्रस्थान बहुत ही अंदर जाकर उसके व्यापारी पे कंटाप मारना जा करके जो आज पूरा कानपुर महानगर का व्यापारी क्रोधित है, परेशान है। आज इसी उपलक्ष्य में पूरे समस्त कानपुर व्यापार मंडल के पदाधिकारी आकर के ज्ञापन दिया और मांग किया है कि ऐसे अधिकारी या सिपाही को कहीं से स्थानांतरण न करके उसको निलंबित और सस्पेंड किया है, जो आने वाले भविष्य में किसी सिपाही या पुलिस को व्यापारी पे हाथ उठाने की हिम्मत जुर्रत न हो। पुलिस का ये कहना था कि हमने फिलहाल उसको थाने से हटा दिया गया है, उसको सेंट्रल जोन से संबंध भी कर दिया गया है। तो क्या इस बात से आप लोग संतुष्ट हैं, इस जो कार्रवाई की गई है? हम लोग देखिए, जो आज हम लोग मिले हैं उसके बाद उन्होंने तुरंत डीसीपी सेंट्रल को आदेशित किया है कि इसकी जांच करी जाए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि व्यापारियों की सुरक्षा एवं सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सीपी साहब ने ये जो चीज़ें कही हैं उसको पूर्णतः ही संतुष्टि से हम लोग अगर तभी मानेंगे जब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। ये हम लोग चाहते हैं और पूरे प्रदेश का क्या, पूरे देश का व्यापारी एक सम्मानजनक होता है। हम चाहते हैं कि व्यापारी का सम्मान हो, सुरक्षा हो और उसके लिए सीपी साहब सख्त से सख्त कार्रवाई करें उसके ऊपर। अतिक्रमण की अगर बात करें तो वो मुद्दा जो है वो आम आदमी को देखते हुए काफ़ी बड़ा मुद्दा है और इस पे व्यापारी वर्ग अतिक्रमण भी करता है, ये बात भी सही है। हालांकि ये बात भी सही है कि उसके लिए एक अलग तरह की कार्रवाई होती है, उसके लिए थप्पड़ एक जवाब नहीं हो सकता। इस पे क्या कहेंगे आप? व्यापारी सर का कहना था कि हम लोग अपने आगे दुकानें लगवाते हैं, जो कि सरासर गलत है। व्यापारी अपने आगे अतिक्रमण नहीं कराता है, मुश्किल से 3 या 4 फुट पर अपने केवल उस माल का डिस्प्ले करता है जो उठा के तुरंत अंदर हो जाता है। इसको हम अतिक्रमण की संज्ञा में नहीं लेते। लेकिन फिर भी यदि कहीं कोई बात जनसाधारण को समस्या हो रही है तो उसमें हम सरकार के साथ हैं। इसके साथ ही हम आए थे पुलिस से पुलिस की शिकायत करने, तो पुलिस ने मेरी शिकायत नहीं सुनी, पुलिस का पक्ष लिया। यही हुआ यहाँ पर। उन्होंने केवल और केवल अपने अधिकारी का बचाव करने की बात कही है कि हम वहाँ पर भीड़ ने अधिकारी को धक्का दे दिया, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अतिक्रमण हम लोग नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं। और दुर्भाग्य ये भी है कि कानपुर में 70% व्यापारी अनरजिस्टर्ड है। 70% व्यापारी के पास अपनी लगाने की जगह नहीं है। पेट सबको पालने हैं और पुलिस ही उस अतिक्रमण को कराती है, व्यापारी नहीं। ये एक बड़ा आरोप इन्होंने लगाया है। इनका ये कहना है कि अतिक्रमण अगर व्यापारी लगाता है तो कहीं ना कहीं उसमें पुलिस का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। आपको क्या कहना है? अभी सीपी साहब ने हमें जो है एक नमूना पेश किया शीशा मुँह बाजार का। क्या मैं वहाँ खुद गया था और मैंने वहाँ देखा किस तरह से अतिक्रमण था। मैंने उनको बताया सर, आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व जो सड़क जाम करके ठिलियाँ खड़ी होती हैं, दुकानदार के मना करने के बावजूद एक ठिलिया वाले ने एक दूसरे के ऊपर लोहे की रॉड से हमला किया और ऐसा हमला किया कि उसकी तत्काल वहाँ पर मृत्यु हो गई। जिसको सुनकर वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा ये वाक़यात कहाँ का है। मैंने उनको याद दिला कि यही उसी शीशा मुँह बाजार का है जहाँ के बारे में आप कह रहे हैं। जहाँ तक अतिक्रमण की बात आती है, वहाँ से नाली के आगे से आप ठेलिया स्कूटर हटा दीजिए, मोटरसाइकिल हटा दीजिए। तो मेरा उनसे एक ही सवाल था, अगर ये सब हम हटा दें तो दुकानदार दुकान खोल के क्यों बैठेगा? कस्टमर आएगा, स्कूटर आएगा, मोटरसाइकिल लेके आएगा। आज से कई वर्ष पूर्व से यहाँ पर एक योजना बनी हुई है कि नाली से 5 फुट आगे
एक सफ़ेद पट्टी खींची जाती है, उसके अंतर्गत आके व्यापारी कस्टमर आता है, अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करता है, स्कूटर खड़ा करता है। अगर नहीं भी वो सब खड़ा होगा तो कहाँ से वो बिक्री करेगा, कहाँ से वो आपको कर देगा, कहाँ से हमारी सरकार चल पाएगी। एक तो बिंदु ये रहा था। दूसरा बिंदु जब आया, थप्पड़ की गूंज की आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उसको उन्होंने पहले मोड़ देने का एक अलग से तरीका अपनाया कि उसके साथ धक्का मुक्की की गई। मैंने कहा साहब उसकी आप जांच करवा लें, धक्का मुक्की वाली बात है तो अगल बगल के 10 दुकानदार हैं, आप किसी से भी जाके जांच कर लें। अगर आप उसको वीडियो पर भी आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप उसकी अगल बगल से जांच करके कहीं से भी आप उसकी जांच कर लें। पहले तो वो अपने पक्ष लेते रहे, लेकिन जब हम लोगों ने अपनी बात को रखा है तब उसके बाद उन्होंने ये जवाब दिया है कि हम इसकी डीसीपी साहब से जांच करवा के और इस पर जो भी उचित कार्यवाही होगी उसको अमल में लाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है जैसा कि आप लोग की मांग है, तब क्या करेंगे? पहला तो एक बिंदु ये था, जैसे उन्होंने अभी सीपी साहब ने ये कहा कि हमारे अधिकारी के साथ धक्का मुक्की की गई। जरा आप कल्पना कीजिए कि कोई अगर पुलिस अधिकारी एसीपी स्तर का अगर होगा तो क्या वो अकेले होगा? उसके साथ कम से कम जब अगर वो निकलते हैं बाजार में सर्वे करने निकलते हैं, कम से कम 15 से 20 पुलिस अधिकारी उसके साथ में रहते हैं। क्या ये संभव है कि पुलिस अधिकारी के साथ कोई इतना अमला होने के बाद साथ में कोई उस पुलिस अधिकारी के साथ कोई धक्का मुक्की कर सकता? असंभव बिल्कुल। इस बात ये बिल्कुल कतई हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, ना ही ये पॉसिबल है। तो ये केवल उसको केस को डाइवर्ट, इस मामले को डाइवर्ट करने का प्रयास हो रहा है। इसमें हम लोग कतई सहमत नहीं है। अगर इसमें हम लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी तो अभी हम लोग प्रशासनिक स्तर पे इसकी मांग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे उठाई है। अगर ये बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग शासन स्तर पे इस मांग को ले जाएंगे और जोरदार से इस थप्पड़ कांड की गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई देगी। ये मैं आज आपको सबके सामने ये आश्वासन देता हूँ, वचन देता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि कानपुर का कंटाप कांड अभी ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी एक मांग है कि वो पुलिस आयुक्त के पास गए थे और जो आरोपी दरोगा है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन इनका ये भी कहना है कि फिलहाल पुलिस के रुख से ऐसा नहीं लग रहा है कि आरोपी दरोगा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होगी, और अगर नहीं होती है तो फिर इस पूरे मामले को वो शासन तक ले जाएंगे। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।